हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ईच स्टेट हैज़ एन आर्मी, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये जस्ट उल्टा है। उसके केस में कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ ए स्टेट, और ये केवल कहने की बात नहीं है। अगर आप रियलिटी में भी देखें तो पाकिस्तान आर्मी ऐसा कोई भी कह लें कि सेक्टर नहीं है जिसको वो रूल नहीं कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, इवन सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसका जो लाइफ टाइम और उसका टेन्योर वो डिसाइड आर्मी ही करती है। क्योंकि अगर आप देखिए कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके पहले किस तरह से पाकिस्तान आर्मी और ख़ास करके आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की। उसका जो सिंबल है वो सीज कर लिया, और उसके बाद पीटीआई ने इंडिपेंडेंट के तौर पर उसके जो भी कैंडिडेट थे वो पीटीआई पार्टी के नाम पर तो कंटेस्ट नहीं किए इलेक्शन, लेकिन इंडिपेंडेंट के तौर पर। और उसके बावजूद माने डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स, ये जो पार्टी ने सिंबल को सीज करना या इवन इमरान खान को जेल के अंदर डालना, उसके बावजूद दे गॉट 92 सीट्स। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो आर्मी के जो फेवरेट थे, दे गॉट 75, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो 56 54। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो पार्टी पावर में आई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑफ कोर्स with help of some other organizations और अदर पार्टीज लाइक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सब। लेकिन एक सारा स्टेज मैनेज हुआ और जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी उसको बाहर रखा गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इवन सिविलियन गवर्नमेंट को भी डिसाइड करती है हु इज गोइंग टू रन द गवर्नमेंट। यदि वो गवर्नमेंट पार्टी अगर इलेक्शन में जीत गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं जीती तो फिर भी उसे लाया जाता है बाई हुक और बाई क्रुक, उसे पावर में करने की इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे कि अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये उसी कैटेगरी में आते हैं। और इसके पहले भी अगर आप जाएं तो इवन इमरान खान खुद ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही वॉज सपोज टू बी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और उस समय कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ था उसकी बड़ी इनसे निकालने की बड़ा ही गुड रैपो था, और जिसके कारण इसे पावर में लाया गया। उस समय आर्मी का जो ये था कह लें कि एनिमी, वो नवाज शरीफ थे, इसलिए नवाज शरीफ की पार्टी को हर तरह से उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इकोनॉमी में किस तरह, भाई आर्मी का अगर मेन रोल तो होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, लेकिन पाकिस्तान में ये तो है ही, लेकिन उसका जो मेन काम है, क्योंकि भाई पाकिस्तान को ही पता है कि किसी भी कंट्री से उसकी दुश्मनी नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और इवन इंडिया के केस में दैट इज ए मेक बिलीव स्टोरी, क्योंकि इंडिया की तरफ से उसकी थ्रेटनिंग नहीं है। वो खुद अपने को इमेजिन करता है कि भाई वी आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया, और इसीलिए वो हमेशा उसका जो फोकस है वो सिक्योरिटी के अलावा अदर चीज़ पर होता है। जैसे इकोनॉमी में ही अगर आप देखें कि नॉर्मली भाई अगर ये पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा जो बिजनेस एम्पायर है वो किसका है और उसका नाम क्या है, तो अगर ये क्वेश्चन किसी भी दूसरे कंट्री के कंटेक्स्ट में इवन इंडिया में कहा जाएगा तो भाई रिलायंस है, टाटा है, बिरलास हैं, देयर आर सो मेनी बिजनेस एम्पायर्स और फैमिली ग्रुप्स। लेकिन पाकिस्तान के केस में उस तरह का कोई भी जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, चाहे वो निसात हो या दाऊद हरकुलस हो, एंग्रो हो, बेस्ट वे हो, ये सब कोई भी लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर नहीं है। लार्जेस्ट एम्पायर जो है वो पाकिस्तान आर्मी है।
और ये पाकिस्तान आर्मी ये जो अपना बिजनेस फैलाई हुई है, आप इसी से अंदाज लगा लें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बात को कबूला अपने नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान आर्मी लिंक्ड जो भी बिजनेस एंटिटीज़ है दैट इज़ मोर देन 50, और उसका जो एसेट है वो दैट इज़ $40 बिलियन। ये आप समझ लें। तो ये आर्मी ये पूरा जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ और इवन इन्वेस्टमेंट या बिजनेसेस को कैसे कंट्रोल करती है, उसके लिए इसने बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने को प्रिपेयर किया है। स्टार्टिंग तो जस्ट एक कह लें कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्टार्ट हुआ बिगनिंग में, कि वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द सोल्जर्स, रिटायर्ड सोल्जर्स। तो उस तरह जैसे कि फौजी फाउंडेशन है, तो इन फाउंडेशन सबका जो कह लें कि इकोनॉमी पर कंट्रोल हुआ वो ग्रेजुअली एक्सपेंड हुआ, और इट इज़ थ्रू वेव ऑफ दीज फाउंडेशंस दैट आर्मी ऑपरेट्स इन द इकोनॉमिक सेक्टर। और इकोनॉमी में चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, सीमेंट हो, इवन फूड हो, बैंकिंग हो, हर सेक्टर में पड़ा हुआ है। जैसे कि इसका फौजी फाउंडेशन, इसमें फौजी फर्टिलाइजर्स दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और उसके केवल फौजी फाउंडेशन के फौजी फर्टिलाइजर्स ही नहीं है, फौजी सीमेंट है, फौजी ऑयल है, उसी तरह फौजी ये कहने की मैंने बहुत सारे इसके बिजनेस इंटरेस्ट है। और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह फौजी फाउंडेशन डिफरेंट सेक्टर में अपनी पैठ बनाई हुई है। उसका 2024 में जो एनुअल रेवेन्यू था वो करीब 800 बिलियन पाकिस्तानी रुपये। और अदर अगर जो इसके जो फाउंडेशन है, आर्मी लिंक फाउंडेशन, जैसे कि शहीन फाउंडेशन है या बहरिया फाउंडेशन है, और इवन आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ये सबों का किसी न किसी ग्रुप में है, माने किसी न किसी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट है। और इस सबों को अगर मिला लें तो बड़ा ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी माना जाता है कि 2024 में वो जो टोटल रेवेन्यू था वो 1.1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, माने दैट इज़ मोर देन पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट बजट। अब इससे अंदाज लगा लें कि पाकिस्तान की आर्मी की क्या ये है, माने किस तरह से इकोनॉमी में कह लें कि इम्बेडेड है ये आर्मी। और इसके कंपेरिजन में अगर आप प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका आप देखें तो ये जो निसात ग्रुप है उसका बैंकिंग में भी है, और पावर प्लांट्स में है, होटल्स नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर में। तो उसका जो टोटल इनकम है एनुअल रेवेन्यू था वो करीब 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपये। अनदर ग्रुप बेस्ट वे उसका भी मोरलेस 400 के ही आसपास था। इस तरह से कोई भी बिजनेस हाउस नहीं है पाकिस्तान का जो दैट कैन कम्पीट विथ आर्मी। और इस सब ये बिजनेस इंडस्ट्री में तो है ही, नॉट ओनली इट इज नॉट कन्फाइंड टू इंडस्ट्री, इवन इन एग्रीकल्चर पाकिस्तान आर्मी हैज ए ह्यूज स्टेक। इवन इसी से आप अंदाज लगाने के लिए लास्ट ईयर 2024 में 4.8 मिलियन एकड़ लैंड इसको अलॉट किया गया, और किस लिए कि कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए। और अभी अगर आप टोटल लैंड जो इसके रिजर्व लैंड बैंक है आर्मी की, वो कहा जाता है कि भाई जो करीब 10 to 12% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द कंट्री, यानी दैट इज मोर देन एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एसेट्स। तो किस तरह से आर्मी का की पैठ इवन एग्रीकल्चर में। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च किया, और उसका जो मेन जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मेन जिम्मा है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है। आर्मी ने एक अपने सीनियर अफसर को डायरेक्टर जनरल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स वो नियुक्त किया है, और उसी का काम होगा कि गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स है उसको कोऑर्डिनेट करना। उसने आर्मी वालों ने एक लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया है, डिजिटल सेवा, और उसमें है कि उसके माध्यम से
किसानों को एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, चाहे वो वेदर पैटर्न से हो या न्यू टेक्नोलॉजी से हो या बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मैंने सारे इंफॉर्मेशन उसके माध्यम से दिया जाएगा, बट दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो इस तरह से आप, और पाकिस्तान में लैंड, चूंकि पाकिस्तान तो अभी भी एक बेसिकली एग्रीरियन सोसाइटी, तो इसमें लैंड का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। और इसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के जीडीपी में करीब 23% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता है, और वहाँ के जो टोटल वर्क फोर्स है उसका 37% एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होता है। इवन इस सब के बावजूद, यद्यपि ये एग्रीकल्चर, कह लें कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद 37% लोग, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से उसका जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से कि 37% लोग अभी भी फूड इनसिक्योरिटी के शिकार हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि भाई पाकिस्तान आर्मी आर्मी नहीं है, ये एक लार्जेस्ट कह लें कि लैंड माफिया है, और कह लें इवन इंडस्ट्री को अगर ध्यान में रखें तो लार्जेस्ट और बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, मोस्ट पावरफुल बैंकर है, मैंने हर फील्ड में। जैसे कि उसका ये है ना कि बहारिया ग्रुप का, तो बहारिया जो फाउंडेशन है उसके ही अस्कारिया बैंक है, अस्कारिया इंश्योरेंस है, तो हर चीज़ में यू नेम ए सेक्टर एंड देयर विल फाइंड सम आर्मी लिंक्ड इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग। और सबसे इसका जो ये हो रहा है, मैंने कह लें कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो नॉट ओनली पाकिस्तान के जो अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर है, क्योंकि जब भी आप ये देखिए कि भाई आर्मी का तो मेन काम है कंट्री की को प्रोटेक्ट करना, जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स है उससे, लेकिन जैसे ही आर्मी ये अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर उसका तो सारा फोकस ही हट जाएगा, उसका फोकस सिक्योरिटी पे उतना नहीं होगा। और यही रीज़न है कि कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि भाई पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास तो रसद क्या, इवन जो आर्मी व्हीकल्स है उसके ऑपरेट करने के लिए डीजल भी नहीं है। और यही रीज़न है कि जब ये 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ और उस समय अभिनंदन के जो प्लेन थे वो पाकिस्तान साइड में गिर गया और उसको कैप्चर कर लिया, तो उस समय ऐसी स्थिति जब पाकिस्तान इंडियन साइड से एक मैसेज दिया गया कि इफ़ यू डोंट रिलीव देन यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। और उसके बाद का जो पाकिस्तान के ही एक लेजिस्लेटर ने जो पार्लियामेंट में किया कि पार्लियामेंट में बोला कि भाई पाकिस्तान आर्मी चीफ के पैर काँप रहे थे कि भाई क्या करें, कैसे करें, किस तरह से हम इंडिया को रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सिक्योरिटी फ्रंट पे कितनी बुरी स्थिति है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर ओन एयर बेसिस, ऑल द टॉप माने 7-8 जो उसके टॉप एयर बेसिस थे सारे हिट हुए इंडियन साइड से। तो इस तरह से जैसे ही आप बिजनेस से हट करके हैं, मैंने सिक्योरिटी जो मेन काम है उसके अलावे आप सारी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो सफ़र करना ही है। और एक जनरल भी कहावत है कि भाई जिस देश के राजा व्यापारी, वो कंट्री तो भिखारी होगा ही होगा। तो यानी राजा व्यापारी तो देश भिखारी, और यहाँ सेम चीज़ है कि यहाँ की आर्मी व्यापारी तो उसका बुरा हाल तो होना ही होना है। और इसके अलावे अगर आप देखें कि सिक्योरिटी को छोड़ दी तो इवन इंटरनल डायनामिक्स में, चाहे वो इकोनॉमी पर ही देखें, तो इकोनॉमी में वो जो मार्केट फोर्सेस से जब तक ऑपरेट नहीं होगा और कह लें कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उसे नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमी कभी प्रॉस्पर कर ही नहीं सकती है। और इस केस में तो आप देखें कि चूंकि आर्मी ही सब पर कंट्रोल करती है, इवन गवर्नमेंट पर आर्मी का कंट्रोल है, तो उसमें तो भाई armies or even these army linked business houses, they are the referee and they are the players। उसे कंट्रैक्ट भी इजीली मिल जाता है, उसे जो
कहें कि रेगुलेटर के प्रति भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसके अलावा बैंक से फाइनेंस भी इजीली हो जाएगा। तो उसके साथ ये जो प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको कम्पीट करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, दे कांट। और इस सिचुएशन में आप कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि भाई मार्केट फोर्सेस फुल्ली ऑपरेट करें, तो इकोनॉमी आपका तो सफ़र करना ही करना है, उसमें कोई भी, क्योंकि ये जो आर्मी लिंक्ड बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस हाउसेस जो आर्मी कंट्रोल्ड होते हैं, वो तो हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के तहत अपने को सेफ रखता है। बाकी को तो भाई प्राइवेट वाले को तो रेगुलेटर को भी फेस करना पड़ता है, अपने शेयर होल्डर है उसे भी फेस करना पड़ता है, लेकिन इन्हें कोई किसी को फेस नहीं करता है और सारी फैसिलिटी इनको एकदम चीप रेट पर मिल जाता है। अगर एग्रीकल्चर में देखिए तो एकदम सस्ते माने कौड़ी के दाम से इनको मिलता है, ऑलमोस्ट फ्री लैंड अलॉटमेंट होता है और उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ इन्हें मिलती है। तो एक तरह से इकोनॉमी में तो इतना डिस्टॉर्शन तो है ही, लेकिन इसका जो अलग है कि वो पॉलिसी के लेवल, इवन गवर्नमेंट्स में भी इसका बड़ा ही नेगेटिव डायमेंशन होता है, क्योंकि आर्मी अगर 10-12% जो भी लैंड है एग्रीकल्चर लैंड उसको कंट्रोल कर रही है, तो उसका एक मेजर से कभी भी अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाती है या अनाउंस करती है तो उसमें उसका मेजर से हुआ और उसको इन्फ्लुएंस करेगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल जो भी हब्स हैं और ये सिटीज़ में जो कह लें कि रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ भी आर्मी मौजूद है। डिफेंस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से वो फेमस है और ये सबसे मोस्ट कह लें कि रिनाउंड ब्रांड है। हर सिटीज़ में जो भी मेजर सिटी है वहाँ ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मौजूद होता है। और चूँकि सारे को मालूम है कि भाई ये जो ब्रांड है चूँकि आर्मी का है और आर्मी जैसे ही ये कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो एक तो प्राइस उसका काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी वहाँ, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो पानी का हो या बिजली का हो या अदर दूसरे जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। लेकिन आर्मी लिंक्ड में ये जो DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ के इसके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इसका जो सेल होता है वो बाहर दूसरे अगर जो बिजनेस हाउसेज हैं उसके जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होंगे उससे काफ़ी हाई प्रीमियम पर होता है और इसका रिजल्ट होता है कि बाकी जो लोग हैं जो मिडिल क्लास वो सब डिप्राइव्ड हो जाता है, क्योंकि प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि दे कैन नॉट अफोर्ड। तो इसीलिए एक कह लें कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर भी होता है एग्रीकल्चर में। एक तो गवर्नेंस ऑलरेडी इकोनॉमिक लेवल पर तो सफ़र कर ही रहे और गवर्नेंस के लेवल पर भी होता है। उसके अलावा आप देखें कि एक सोशल कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हुआ कि मेजर जो स्टेक होल्डर है वो आर्मी है, आर्मी कंट्रोल्ड ये जो फाउंडेशंस हैं, तो उसके कारण ये जो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तो ये जो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, दे आर ओवरलुक्ड। गवर्नमेंट उसके इंटरेस्ट को ध्यान ही नहीं देती है, सारा फोकस हो जाता है कि आर्मी पर। जैसे कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च हुआ तो उसके मेन जो ड्राइविंग फोर्स हो गए वो आर्मी हो गए और सारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम या इवन गवर्नमेंट के जो स्कीम को कोऑर्डिनेट करना सारा आर्मी के ऊपर आ गया। तो इस तरह से सोशल कॉस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो सोशल हुआ, इकोनॉमिक हुआ, गवर्नमेंट्स के आधार पर और इवन सिक्योरिटी कॉस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो ये जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है कि भाई आर्मी इज़ द लार्जेस्ट बिजनेस एम्पायर इन द कंट्री, ये कह लें कि किसी भी एंगल से आप देखें ये कंट्री के लिए हार्मफुल है और ये कह लें कि एक नासूर है जो धीरे धीरे पाकिस्तान माने विच इज ईटिंग इनटू द सिनरीज ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। और इसीलिए लेकिन इसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हाँ आर्मी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि भाई सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए जैसे इंडिया में है या अदर कंट्री में होती है, वो भी दैट विल बी ए थिंग ऑफ द पास्ट और इवन दैट विल बी जस्ट ए ड्रीम, इट कैनॉट बी ब्रॉट इन टू एक्चुअल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान।
क्योंकि आर्मी के पास तो भाई ह्यूज रिसोर्सेज हैं और वो कभी भी इन्फ्लुएंस कर देगा उसके कारण हैं। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू बैरक्स, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो उस स्थिति में तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बेस्ट है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको थोड़ी जगनी चाहिए और उन्हें एक इस बात पर सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से अगर आप आर्मी को ऑल पावरफुल बना दिए हो तो कभी भी देश का तो भला हो ही नहीं सकता है। इसलिए आई थिंक द पाकिस्तानीज दे विल हैव टू wake up to this reality sooner rather than later, and that will be better for the countries. धन्यवाद।